नमस्ते, मैं सृष्टि मिश्रा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट देने पर भड़के प्रयागराज के व्यापारी बोले, सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही। ऑनलाइन ऑफर्स देखकर ग्राहक अब बाजार से खरीदारी नहीं करते, जिसका सीधा असर खुदरा व्यापारियों पर पड़ता है। शहर के तमाम व्यापारियों का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियों को छूट देना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। दिवाली की वजह से शहर के तमाम कारोबारियों ने भरपूर स्टॉक मंगवा लिया था, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली बीतने के बाद हमारा जो माल काफी पहले मंगवाया था वो रखा रह जाएगा। इससे व्यापार पर विपरीत असर पड़ेगा, जबकि हमारे खर्च यथावत रहेंगे। इसमें दुकान गोदाम का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों का वेतन, बैंक ब्याज, GST आदि शामिल है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सरकार इससे उबरने में उनका सहयोग करे। व्यापारियों की आप बीती सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए देखिए हमारा रिपोर्ट। अब हम पहुंच चुके हैं सचिन गुप्ता जी की दुकान पे और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है इनके दुकान पे सिचुएशन, क्या लोग यहाँ पे उसी तरह से कह रहे जैसे बाकी की दुकानों पे आना बहुत कम कर चुके हैं। आइए जानते हैं, इन्हीं से ही पता करते हैं। सचिन जी, क्या सिचुएशन चल रहे हैं? ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इसकी वजह से फुटकर दुकानदार, होलसेलर सभी को फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बात को कोई महत्व देता ही नहीं है। सरकार भी कभी ध्यान नहीं देती कि ये कंपनियां हैं, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है और सीधा असर इनका दुकानदारी पे, लोकल दुकानदारों पे पड़ता है। इससे मार्केट में भाई कस्टमर नहीं आते। ज़्यादातर लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ये भी ऑनलाइन जो भी कंपनियाँ जो सुविधाएँ देती हैं उनसे ये अपना खरीदारी कर लेते हैं, तो मार्केट पर प्रभाव तो पड़ता ही है। और ये जो दीपावली में आप लोग के जो झालर वगैरह बड़े ज़्यादा तादाद में, बड़ी ज़्यादा स्टॉक्स जाते थे लोगों के घर पे, बिकते थे। अब क्या स्थिति है? अब भी लोग वैसे ही ले रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब चीज़ें काफ़ी बंद हो चुकी हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लोग इन सब चीज़ों को लेने में थोड़ा सा ऑनलाइन लेने में हिचकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंगे चेक करके ले लेंगे, वहाँ से ऑनलाइन आ जाता है, कोई चेक करके देता नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत थोड़ा फर्क नहीं पड़ा, फ़र्क है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है। इसकी अपेक्षा और जो गीजर वगैरह हैं, जो और आइटम हैं, उन सब आइटमों में फ़र्क पड़ता है। और भी जानना चाहेंगे कि जो चाइनीज़ लड़ियाँ आती थी पहले, वो अब देखने में मिल रही है कि अब ये जो भारत में जो बनी हुई है, मेड इन इंडिया है, वो ज़्यादा दिख रही है। ये हमारी उम्मीद से ये सारी मेड इन इंडिया लगी हुई हैं जी। तो मेड इन इंडिया इनको कहा जाता है, लेकिन इनके कुछ मटेरियल तो चाइना से ही आते हैं, अभी भी आते हैं। और जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, जिनसे चाइना का विरोध करते हैं, वो मोबाइल भी तो वहीं से बनते हैं। आदमी जो 10,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल MI का या किसी भी कंपनी के, चाइना के, आप किन चीज़ों का विरोध करेंगे? देखिए, सरकारी स्तर पर इसका कोई रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार कभी किसी को मना नहीं कर सकती कि चाइना के प्रोडक्ट ना खरीदिए, और ना कोई बैन कर सकती जब तक कि युद्ध की स्थिति ना हो या कोई ऐसी स्थिति ना हो। इसलिए चाइना के सामान का विरोध या चाइना के सब का कोई मतलब नहीं है। लोग ठीक है भाई, जिसको जो चाव रहता है। बड़े बड़ी कंपनियों के पंखे वगैरह आज भी चाइना के ही, उसमें मेड इन चाइना ही लिख के आ रहे हैं। क्रॉम्पटन में, बजाज में, सभी चीज़ में मेड इन चाइना लिख के आ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल या पूरा कंप्लीट सब चाइना से आ ही रहा है। कोई चाइना का तुम कह दीजिए कि हम ख़त्म कर दें, ये संभव ही नहीं है जी। लॉकडाउन की दिवाली आपको कैसी लग रही है? महंगी पड़ रही है या फिर पहले की तरह ही बराबर सिचुएशंस बने हुए हैं? भाई, लॉकडाउन की वजह से तो इस दिवाली के त्यौहार पे एक शंका बनी हुई है कि क्या होता है, कैसे लोग मनाते हैं। भाई, सारे त्यौहार तो ख़त्म हो गए। देखा जाए, होली के बाद जो भी त्यौहार पड़े सब फीके ही गए। तो अब इस पर भी एक भाई भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, लोगों को चाहो, ये पर्सनल घर का त्यौहार होता है, इसलिए ये भी उम्मीद है कि हाँ, इसको लोग बड़े अच्छे से मनाएंगे। बाकी भविष्य की बातें उसको क्या। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सचिन जी। त्योहारों की भीड़ में अब हम झालर की दुकान से हटकर यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रिंस शू हाउस दुकान का नाम है। यहाँ पे आ गए, सरदार जी की दुकान है। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित है। पर इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहराम है, क्या कुछ सिचुएशंस है, ई कॉमर्स जो कंपनियाँ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन को लेके इनका क्या कहना है। सरदार जी, आपका शुभ नाम? आत्मवीर सिंह। आत्मवीर जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनकी वजह से आपके धंधे पे क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, इससे दुकानदारों का नुकसान है। त्योहारों पे हम लोग चंदा देते हैं और सब ऊंचा नीचा देखते हैं। ये फ्लिपकार्ट से
जो सामान आते हैं, हम लोग के सामान में शिकायत आती है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ग्राहक को कंप्लेन आता है, उखड़ जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। और फ्लिपकार्ट से उनको साइज़ भी सही नहीं मिल पाता है, सामान भी अच्छा नहीं मिल पाता है। और हम लोग की दुकानदारी पे फ़र्क है। 80% 75% आदमी फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहा है। हम लोग के दुकानदारों के सेल पे प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा छूट कर देते हैं और हम लोगों को उस रेट का एजेंसियों से सामान नहीं मिलता है। जिस रेट पे वो ग्राहक को देते हैं उस रेट पे हम लोगों को एजेंसियों से सामान नहीं मिलता है। सरदार जी, क्या लगता है ये जो 70% 60% का जो छूट दे रहे हैं ये लोग, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये हम लोग के समझ में नहीं आता है। हम लोगों को कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कैश काउंटर पेमेंट करने पे 35% करती हैं और ये पता नहीं कैसे 60 कर देते हैं। 70 ये डेड स्टॉक होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं, ये हम लोग की समझ से बाहर है। सरदार जी, जैसे कि आप जानते होंगे कोई जगहों पे या फिर विशेष जगहों पे ऐसा दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ऑटो चलेगा, टेम्पो चलेगा, बसेस चलेंगी, इससे आगे कोई रिक्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्रावधान होना चाहिए इसके लिए भी कि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो यहाँ से यहाँ तक अपना कारोबार कर सकती है, उसके बाद जो स्थायी तौर पे दुकानदार है उनका अधिकार है। इसके लिए देखिए, जनता को जागरूक होना, जनता को इनसे सामान नहीं लेना चाहिए और इनके सामान में बहुत शिकायत है। हमने मोबाइल मंगाया, हमारे स्टाफ के एक लड़के ने, 1 महीने के अंदर उसका स्पीकर ख़राब हो गया है। तो उसमें शिकायत बहुत रहती है उनके सामान में और वो डेड स्टॉक होते हैं, ओल्ड स्टॉक होते हैं, इसलिए वो कम से कम करके ग्राहक को अवेलेबल कराते हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इसको बंद करवाना चाहिए, इस पर लगाम लगाना चाहिए। इस जनता को इसमें नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान। खराब सामान रहता है और डेड स्टॉक सामान रहता है, लोग ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं और अपने से कुछ दिनों में लोगों को बुखार उतर जाएगा। ये ऑनलाइन और ये वाला सामान ऑनलाइन आज से तो नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चला, सालों से चला आ रहा है। इस समय वो फुल फॉर्म पे है। पहले बहुत कम था, 10% 5% आदमी खरीदता था। इस पर समझ लीजिए 80% और 85% आदमी ऑनलाइन पे निर्भर है। जी। और सरदार जी, यहाँ पे जो आपके ग्राहक हैं और भी यहाँ पे जो आपके वर्कर्स हैं उनसे बातचीत हो सकती है अभी? बिल्कुल, आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए जी, यहाँ पे भाई ऑनलाइन के बारे में बताइए आप। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ के यहाँ पे दुकान पे आके जो शॉपिंग कर रही हैं इसके पीछे की वजह और भी कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे इनसे। मैं आपका शुभ नाम? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। आज तक किया ही नहीं आपने ऑनलाइन शॉपिंग? क्या ख्याल है, क्या है ऑनलाइन शॉपिंग और यहाँ में आने में अंतर? यहाँ पे आके देख के समझ के सामान लेना, यहाँ मतलब आने के बाद में आप देख सकते हो एक वैरायटी और सब कुछ, और अपना टेक मतलब फीलिंग में टच कर सकते हो, हर सामान को देख सकते हो। इस वजह से हमको अच्छा लगता है यहाँ पर। ऑनलाइन में भी तो आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है, उस बारे में क्या ख्याल है? अभी तो मैंने कभी देखा नहीं है, आजमाया नहीं है। चलिए सर, आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार चौरसिया। सब मास्क लगा दीजिए। नहीं, मास्क पहने रहिए, मास्क पहने रहिए। अरविंद जी, ये बताइए कि क्या अब आपने पहले शॉपिंग की है, ऑनलाइन शॉपिंग? ठीक है सर। तो फिर आप शूज़ वगैरह यहाँ से दुकानों से लेते हैं? दोनों जगह से लेते हैं। दोनों जगह से लेते हैं। क्या वजह है कि दोनों जगह से लेते हैं, किसी एक जगह से? कभी कभी जो है आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं टाइम रहता है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, टाइम रहता है तो दुकान से लेते हैं। आपके पास तो दोनों का एक्सपीरियंस है, क्या दोनों में से कौन सा बेहतर पड़ता है आपको? बेहतर का मतलब होता है ऑनलाइन में होता है कि कभी कभी कोई चीज़ जो है गड़बड़ मिल जाती है और लगभग सही रहता है। ऑनलाइन सुविधाजनक क्या है आपका? सुविधाजनक ऑनलाइन ही है, क्योंकि आपके पास टाइम भी बचता है ना, टाइम बचता है, पैसे भी बचते हैं। दुकान पे जाओगे तो दुकान पे आज आपकी वजह यहाँ आने का यही है कि अभी ऑनलाइन लेने का इच्छा नहीं थी। क्या पीछे वजह? आज वजह क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऑनलाइन मिलना
नहीं उतना अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे वर्कर्स से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है ये ऑनलाइन शॉपिंग्स को लेके। दादाजी, आपका शुभ नाम? हम तो वर्कर यहाँ के हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार। अरुण जी, आप ये बताइए कि पहले की अपेक्षा यहाँ पे ग्राहक आने कम हो गए हैं कि क्या? बहुत कम है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है, ना के बराबर। रुपए में 4 आने गए थे, 75 नहीं, 75 सब ऑनलाइन लेते हैं। वजह क्या लगती है आपको? वजह ये है वहाँ पे मतलब यहाँ पे रेट कुछ है, वहाँ पे रेट कुछ है। जो आते हैं सब मोबाइल में लेके आते हैं। हाँ। तो यहाँ से मतलब बहुत कम। आप यहाँ पे जो वर्कर्स थे, आपके साथी वर्कर्स, उनमें भी कटौती की गई है? बहुत कटौती हो गई। अब मात्र 5-6 आदमी हैं, जहाँ अब 18 रहते थे। 18 रहते थे और 5-6 बचे हैं, तो रोजगार भी घट रहा है यहाँ। बहुत ज़्यादा। 4 फ्लोर था, 2 फ्लोर खाली कर दिया किराया के मारे। और कैसे प्रभावित हो रहा है आपका कामकाज? बस काम काज भी एकदम ढीला, तनख्वाह भी हम लोगों की कम हो गई है पहले की अपेक्षा। जी, कब से कब तक आप लोग यहाँ पे दुकान पे रहते और कितनी बिक्री हो जाती है? सुबह जो है दुकान 10 बजे खुलती है, 9:15 बजे बंद होती है। हाँ। और तब तक में क्या औसतन कितना बिक्री हो जाता है? अरे बिक्री ज़्यादा 20-25 हज़ार बस। और पहले कितना हो जाता था? पहले था 50 हज़ार, सन्नाटे में था 50 हज़ार सन्नाटे में। और ऐसे त्योहार के मौकों पे? त्योहार के मौके पे जो है 80-90 1 लाख पहुँच जाता था। बड़ा अंतर पड़ा है बिल्कुल। जी, तो यहाँ पे और भी ग्राहक है जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तीनों जने? जी करते हैं, हम नहीं करते। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते? नहीं करते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं। करते हैं। तो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं दुकानों पे, आपको दोनों में से क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, सुविधाजनक लगता है? यहाँ पे देख अपना चॉइस करेंगे, लेंगे। ऑनलाइन में थोड़ा दिखाता है कुछ अलग है, आता लोग काफ़ी बार तो मतलब मोबाइल अगर मंगाओ तो उसमें कहीं साबुन भेज देते हैं या ये सब फ्रॉड हो जाता है। जी, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी से आप शॉपिंग करते हैं? नहीं मैडम, हम तो ज़्यादातर अमेजन या फ्लिपकार्ट। जी, तो ऐसा कब हुआ कि आपने मोबाइल लिया और साबुन? हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन और हमारे मित्रों के साथ हुआ है, कुछ लोग बताते हैं, इसलिए और कंपनी के साथ नहीं करते, सिर्फ अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह से करते हैं। तो ये था यहाँ सरदार जी की दुकान में, प्रिंस शू हाउस में सिचुएशंस की कैसे ग्राहक बता रहे हैं कि पहले जब वो ख़रीदारी करते थे ऑनलाइन तो उनको किसी और चीज़ की बजाय किसी और चीज़ का सामना होता था, कुछ और ही मिल जाता था उन्हें। और दादाजी से जानकारी मिली कि कैसे धंधा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और अब पैसे भी उनके कम हो गए, यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनमें कटौती की गई। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है इस मार्केट में स्थितियाँ और क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, ग्राहकों का। बने रहिए।